आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। आपने झीलों के देश फिनलैंड के बारे में बेहद सुना होगा। आज हम आपको भारत के एक झरनों के राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मानसून आने के बाद प्रकृति अपनी सुंदरता खोलकर लुटाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड को इससे पहले लोग यहाँ के खिलाड़ियों और यहाँ के खनिज पदार्थों को लेकर जानते थे, लेकिन झारखंड में बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स भी हैं जिन्हें यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं। तो आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख झरनों के बारे में कि झारखंड में कितने सारे वाटरफॉल्स हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमने झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों की सूची बनाई है। अगर आप झारखंड घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और आपको वाटरफॉल देखना पसंद है तो इस वीडियो में बताए गए झारखंड के प्रमुख वाटरफॉल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं झारखंड के वाटरफॉल के। सबसे पहला वाटरफॉल है हुंड्रू वाटरफॉल। रांची इस झरने के बेहद करीब है। बिहार के विभाजन से पहले रांची ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक है। यह प्रमुख शहर रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झरना लगभग 98 मीटर की ऊंचाई से एक चट्टान से नीचे गिरता है। मानसून के दौरान ये अपनी खूबसूरती की चरम सीमा पर रहता है। शीतकाल में यह वाटरफॉल पिकनिक क्षेत्र के रूप सबसे अच्छा स्थान है। झरने के नीचे का भाग एक तालाब जैसा दिखता है। इस तालाब का इस्तेमाल पर्यटक नहाने के लिए करते हैं। झरने का दौरा करने वाले पर्यटक रांची में रुक सकते हैं और अगली सुबह अपने निजी वाहन की मदद से जलप्रपात तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। आइए जानते हैं दूसरे वाटरफॉल के बारे में, दसम वाटरफॉल। हुंड्रू जलप्रपात के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय जलप्रपात है। रांची टाटा रोड पर तैमारा बस्ती के पास दसम जलप्रपात रांची से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दसमगढ़ इस क्षेत्र का दूसरा नाम है। 144 फीट की ऊंचाई से गिरने वाली कंचनी नदी इस झरने के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। झरने की एक अनूठी विशेषता है कि इसमें 10 जलधाराएं हैं जो नीचे गिरती हैं। जुलाई और मार्च के महीने के बीच, विशेष रूप से बरसात के मौसम के दौरान, दसम जलप्रपात की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है। पूरे मानसून के दौरान यह क्षेत्र एक हरे रंग के कालीन में लिपटा होता है और पानी अपने सभी ऐश्वर्य और वैभव के साथ गड़गड़ाहट करता है। जलप्रपात को निहारने सर्दियों के मौसम में जा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ना जाना ही बेहतर है। गर्मियों के दौरान यह सूख जाता है। नतीजन उस समय के दौरान यात्रा निर्धारित करने का सुझाव नहीं दिया जाता है। आइए जानते हैं तीसरे जलप्रपात के बारे में, हिरनी जलप्रपात। झारखंड का तीसरा सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह केवल 37 मीटर ऊंचा है। हिरनी जलप्रपात प्रकृति की सुंदरता है जो शहर की अशांति से 60 किलोमीटर दूर घने जंगलों में छिपा है। ये खूबसूरत और लुभावने आश्चर्यजनक झरने बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जहां आप शांत वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात की सूची में ऊपर बताए गए 3 झरनों में छोटे झरने होने के बावजूद भी यह एक प्यारा जलप्रपात है। आइए जानते हैं चौथे जलप्रपात के बारे में, जोन्हा जलप्रपात। स्थानीय समुदाय के नाम पर रांची पुरुलिया राजमार्ग पर रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान बुद्ध को समर्पित एक मंदिर के करीब होने के कारण इसे गौतम धारा का नाम से भी जाना जाता है। ऐसा लगता है कि नदी का झागदार बड़बड़ाता हुआ पानी आपको ब्लॉडर के प्राकृतिक ग्रेड से नीचे की ओर इशारा कर रहा है। पतझड़ का मौसम अधिक गंभीर प्रतीत होता है, जो इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। आइए जानते हैं यहाँ के 5वें वाटरफॉल के बारे में, बाघमुंडा जलप्रपात। गुमला के बाघमुंडा जलप्रपात एक और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह जलप्रपात क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। पर्यटक यहाँ अपना समय बिताना पसंद करते हैं।
यह जलप्रपात स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। जलप्रपात एक पुराने जगन्नाथ मंदिर की उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर 400 वर्ष पुराना है। मंदिर का निर्माण पारंपरिक कलिंग शैली में किया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के छठे जलप्रपात के बारे में। सीता जलप्रपात। रांची के बाहरी इलाके में स्थित सीता जलप्रपात अपेक्षाकृत अज्ञात जलप्रपात है। पानी का झरना कांची नदी से निकलता है, जो हरे भरे हरियाली और गहरे जंगलों से घिरा हुआ है। मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरने देखने लायक है और रोमांच चाहने वाले के लिए एक पसंदीदा ट्रैकिंग गंतव्य है। आइए जानते हैं इस प्रमुख जलप्रपातों की सूची में सबसे आखिरी जलप्रपात के बारे में। रजरप्पा जलप्रपात। रांची से लगभग 68 किलोमीटर दूर झारखंड में रजरप्पा झरना एक बहुत खूबसूरत झरना है। पानी को ऊंचाई से देखने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग समान रूप से आते हैं, जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है। जब भैरवी और दामोदर नदियां 30 फीट की ऊंचाई से गिरती हैं, तो वे इस जलप्रपात का निर्माण होता है। झरने की भव्यता को देखने और निहारने के अलावा नौका विहार जैसे साहसिक गतिविधियों का भी पेशकश किया जाता है। रोमांच का आनंद लेने वालों के लिए एक बेहतरीन वाटरफॉल है। आप इसी तरीके से अगर झारखंड घूमने आ रहे हैं तो इन 7 वाटरफॉल्स को ज़रूर देखने आएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।